देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 215, श्लोक क्रमांक 35 और नाम क्रमांक 199। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। ॐ सर्वदृशे नमः। ओम तत्सत्। अमर्त्य नामक परमात्मा जीवात्माओं के सभी कर्मों को अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने स्वयं कहा है, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इसलिए वह परमात्मा सर्वदृक् भी है। अब यह कहते हैं सर्वदृक्, इसका अर्थ है सब कुछ देखने वाले। भाष्यकार लिखते हैं, प्राणिनां कृताकृतं सर्वं पश्यति स्वाभाविक बोधेन इति सर्वदृक्। अपने स्वाभाविक ज्ञान से प्राणियों के सब कर्म अकर्म आदि देखते हैं, इसलिए उन्हें सर्वदृक् कहते हैं। परमात्मा सबका प्रकाशक है। जैसे मेरी आंख इस पुस्तक को देख रही है, इस आंख को मन देख रहा है, मन को बुद्धि देख रही है, बुद्धि को चित्त देख रहा है, और उस चित्त को अहंकार, और अहंकार को मैं खुद देख रहा हूं। इसी प्रकार संसार में जो भी प्रकाशित हो रहा है उसका स्रोत मेरी आत्मा ही है। वह सभी का दृष्टा है, लेकिन उसको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं हो सकता। इसलिए तो श्रुतियों ने कहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मुंडक श्रुति ने कहा 2:2:10, यह सब कुछ उससे ही प्रकाशित हो रहा है। हमारा पाप, हमारा पुण्य, हमारा धर्म, हमारा अधर्म, सब उससे ही प्रकाशित हो रहा है। वह सब कुछ जानता है, इसलिए तो सबको अपने अपने कर्मों का यथा योग्य फल भी वह देता है। वह अपने भीतर अंतर्यामी बनकर देखता है
और बाहर बहिर्यामी बनकर देखता है। महाभारत में लिखा है कि हमारे द्वारा किए गए धर्म और अधर्म को 15 लोग देखते रहते हैं। कौन कौन से वे? आदित्य चंद्र वनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम्। आदित्य चंद्र वायु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय यम दिन रात प्रातः सायं संध्या तथा धर्म, ये सब मनुष्य के पाप पुण्य को देखते रहते हैं। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो ये 15 भगवान के सीसीटीवी के कैमरे हैं। इन देवदूतों से बचना असंभव है। कर्तृत्व भावपूर्वक किया गया कोई भी कर्म निरर्थक नहीं जाता, वह कर्ता के फाइल में सेव हो ही जाता है। भगवान के फल विधान में यत्किंचित भी त्रुटि नहीं है। यहां पर किया हुआ कुछ भी निरर्थक नहीं जाता। वह किया हुआ कर्म भगवान के बताए गए नियमों के द्वारा यथा समय कर्ता को वैसे ही खोजते हुए आते हैं जैसे यथा ही गो शास्त्रेषु वत्सु विन्दति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुविन्दति। जैसे बछड़ा हजारों गौओं में रही हुई अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही पूर्व जन्म कृत कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अर्थात कर्ता को कर्मफल अवश्य ही मिलता है। आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, वह सब कुछ इस सर्वदृक् परमात्मा के बनाए गए नियमों से ही हो रहा है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि इन 3 लोगों को कर्मफल समान ही मिलता है। कौन कौन से वे? कर्ता करने वाला, उपदेष्टा उपदेश देने वाला, और समर्थक इसका अनुमोदन करने वाला। जैसे बकरा काटने वाले को, बकरा बेचने वाले को और बकरा खाने वाले को, इन तीनों को भी पाप समान ही मिलता है। महाभारत में स्पष्ट ही लिखा है भाई, अन्यो हिन अश्नाति कृतम ही कर्म मनुष्य लोके मनुजस्य कश्चित्। अन्यो हिन अश्नाति कृतम ही कर्म मनुष्य लोके मनुजस्य कश्चित् यत्येन किंचित् कृतम ही कर्म तदश्नुते नास्ति कृतस्य नाशः। इस मनुष्य लोक में किसी का किया हुआ कर्म कोई दूसरा नहीं भोग सकता। जिसका किया हुआ है ना, उसको ही भोगना पड़ता है। जो कुछ भी पाप हो या पुण्यात्मक कर्म किया हुआ हो, उसका भोग के बिना क्षय होता ही नहीं है। अतः उसे आज नहीं तो सैकड़ों जन्मों के बाद उसको भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा के संविधान में कोई भी बच नहीं सकता। भगवान के पास देर जरूर है, लेकिन उसका फल तो मिलना ही है। रामायण में एक श्लोक आया है, जातः सूर्य कुले पिता दशरथ क्षोणीभृताम् अग्रणी सीता सत्यपरायणा प्रणयिनी यस्यानुजो लक्ष्मणः दौर्दण्डेन समो न च अस्ति भुवने प्रत्यक्ष विष्णुः स्वयं रामो येन विडम्बितः अपि विधिना
च अन्य जना का कथा, जिसका सूर्यवंश में जन्म हुआ है। देखो, जिसका पिता चक्रवर्ती राजश्रेष्ठ दशरथ महाराज है, जिसकी प्रिय पत्नी सत्यनिष्ठ सीता जी है, जिसका अनुज छोटा भाई लक्ष्मण है, जिसके जैसा धनुर्धारी जगत में अन्य कोई भी नहीं है, और जो प्रत्यक्ष विष्णु भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मदेव ने माने विधि ने उस राम को भी वनवास देकर विडंबना की है, तो अन्यों की क्या कथा भाई? हम कौन से खेत की मूली है? राम जी को भोगना पड़ा। भागवत जी में भी भीष्म पितामह जी कहते हैं, जैसे बादल वायु के वश में रहते हैं, जैसे बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित संपूर्ण संसार काल या कर्म के अधीन रहता है। नहीं तो क्या सुंदर बात बताइए, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडिवम चापम सरत कृष्णस्ततो विपत। 1:9-15। अरे जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर विद्यमान हो, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, और जहां गदाधारी भीमसेन हो और धनुर्धारी अर्जुन हाथ में गांडीव धनुष धारण किए हो, और जिनका स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुरत हो, हितैषी हो, भला वहां पर भी क्या विपत्ति की संभावना हो सकती है? लेकिन कर्म का फल किसी को भी नहीं छोड़ता महाराज। मनुष्य के द्वारा किए गए स्व अपराध रूपी वृक्ष को ये 5 फल लगते हैं। मनुष्य के द्वारा किए गए स्व अपराध रूपी वृक्ष को कौन से 5 फल लगते हैं? सुनिए, रोगम शोकम परितापम बंधनम व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। देखो, हम आप लोगों के लिए ये श्लोक कहां से ढूंढ करके लाए हैं, उसकी कदर करो और कुछ उसमें से सीख लो। क्या सुंदर श्लोक है। रोग, शोक, संताप, बंधन और विविध अनेक प्रकार का दुख, ये सब स्वयं किए गए अपराध रूपी वृक्ष के ही फल है। अतः इसके लिए अन्य को दोष नहीं देना चाहिए। लोग पाप कर्म करने की इच्छा तो करते हैं, किंतु उसका फल नहीं भोगना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे बाबा, काहे के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हो? अपनी करतूत को भोगो। लोग बोलते हैं मेरा कर्म ठीक नहीं है, मेरा काल ठीक नहीं चल रहा है, ईश्वर ही मेरे ऊपर रुष्ट हुआ है। कोई किसी के ऊपर रुष्ट हुआ नहीं है। सुख से दुख से न को विदाता परो ददाति कुबुद्धिरेचा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सुख दुख दे रहा है। बालक जब मां के गर्भ में आता है ना, तभी ये 5 चीजें विधाता के द्वारा गर्भस्थ शिशु के ललाट पर लिखी जाती है। ये भी शास्त्र में कहा है। कौन कौन से? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयुष्य, कितना उसका आयुष्य है, वो क्या कर्म करेगा,
उसके प्रारब्ध में वित्त कितना है, धन कितना है, विद्या, और वो मरेगा कहां। ये 5 तो प्राणी जब माता के गर्भ में होता है ना, तभी निश्चित हो जाते हैं। परमात्मा का बहुत ही सुनियोजित नियोजन होता है महाराज। उनके विधान में कोई भी त्रुटि नहीं होती। पूरा संसार नियमों के आधार पर चल रहा है। इस संसार का संविधान सर्वाधिक के हाथ में है, इसलिए यथावत चल रहा है। वह यदि इस संसार की तरफ न देखे ना, तो यह सब संसार अस्ताव्यस्त होकर नष्ट हो जाएगा। वह सर्वाधिक परमात्मा हमारी बुद्धि को भी सत्कर्म में लगाए। यही मैं उनको इस पावन त्रिपुरारी पौर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना करता हूं। आज त्रिपुरारी पौर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा है। ठीक 11/11/11 साल में आज के ही दिन इस निमगांव नगरी में महाकालेश्वर भगवान की स्थापना हुई थी। मंदिर पर विमानों से पुष्प वर्षा की गई थी। आज का दिन तो इतना महान था। मेरे महाकालेश्वर भगवान यहां पधारे थे, बड़ा आनंद था। वैसा ही आनंद आप सभी लोगों को प्रदान करे मेरा प्रभु। मैं उसी परमात्मा के महाकाल के श्री चरणों पर ये मेरा त्रिदल रूपीय बिल्व पत्र समर्पित करता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।